Good morning, students. Hope you all are fine. Our today's topic is biological classification. This is the second chapter of first unit of 11th standard in biology. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में रखना, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रखना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. It is a scientific procedure of arranging the organism into the groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the groups in hierarchy of categories. Hierarchy of categories हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल hierarchy में. डिफरेंट कैटेगरीज थी, किंगडम, फाइलम, उसके बाद हमारा फैमिली, क्लास, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, ये सारे हमारे क्या थे? डिफरेंट टैक्सोन्स क्या थे? हमारे डिफरेंट कैटेगरीज थी. उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसकी हमें ज़रूरत क्या है, नीड क्या है. तो अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई कब करते हैं? जब उसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू कैटेगराइज कर देते हैं. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हमें पता होगा तभी हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे. और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें कौन बताएगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. यानी ये ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में भी हेल्प करता है और आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है. सेकंड क्या कह रहे हैं कि हमारी लोकेलिटी में वाइड वैरायटी के एनिमल्स या प्लांट्स या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे हमें नहीं मिल सकते. तो उन सब की स्टडी के लिए भी हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पास्ट है उसको हम जब तक अच्छे से उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ना पढ़ ले तब तक हम उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जान सकते. प्रॉपर सिस्टम में उसे नहीं रख सकते. अगर हमें उसके पास्ट के बारे में नहीं पता उसकी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते. उसके बाद कह रहा है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये हमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी हमें क्लियर करता है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है किसी ऑर्गेनिज्म, हमने बताया कि ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिलेशनशिप को भी क्लियर करता है. ऑर्गेनिज्म की सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताता है जो मेंबर्स में मिलती हैं हमें. वेरियस टेक्सास के बारे में बताता है. इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज भी हमें किससे पता चलती है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पता चलती है. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के? तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना और डिस्क्राइब करना. सेकंड, जो हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये किसी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखने में हेल्प करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? टू इवॉल्व ए ट्रूली नेचुरल फाइलोजेनेटिक सिस्टम विच शुड बी इंडिकेट ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज. यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में भी हमें बताता है और उसकी नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करने में मदद करता है. किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली आइडेंटिफाई करना भी हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. कह रहा है कि यहाँ पे 3 मेन टाइप के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यानी कि 3 मेन टाइप से ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें 1 या 2 कैरेक्टर्स को लिया गया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको पर्टिकुलर कैटेगरी में रखने के लिए. सेकेंड है नेचुरल क्लासिफिकेशन. इसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स के ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर लेते हैं किसी भी उसे कैटेगरी में रखने के लिए, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए. सेकेंड है फाइलोजेनेटिक, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है, कौन सी लाइन कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की. ये भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है. तो ये सारे कैटेगरीज जो हैं ये क्या है? हमारी टाइप्स ऑफ
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।